आज का हमारा जो टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप लोगों को बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में कि जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड वो सारे के सारे आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होता है, हम बोले थे आप लोग के लिए कि नेक्स्ट उसके लिए एक सेपरेट क्लास मैं ले लूँगा, ठीक है। और वो क्लास हमारा आज ही होगा, ठीक है। वो क्लास हमारा आज ही होगा और यही है, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग जितने भी पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने आइडेंटिटीज पढ़े हैं वो सारे आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो होते हैं इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ताकि यहाँ से आपको दो फायदे हो। फर्स्ट तो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो सके, फर्स्ट जो होता है क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो सके, और सेकंड टाइम में क्या कर सकते हैं आप लोग, तो सेकंड टाइम में जो फार्मूला होता है एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकता है। फार्मूला जो होता है एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आइडेंटिटी जो होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी चाहे जो भी होता है, अगर उसको हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आइडेंटिटीज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फार्मूला ही हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल से शुरू हम लोग करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज मैं कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा कहाँ से शुरू होगा, तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो कहाँ से हुए, तो x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, x+3 का होल स्क्वायर। जब इस सिचुएशन में क्वेश्चन हो, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको ए सपोज कर लेंगे और इसको बी सपोज कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि ये a+b का होल स्क्वायर पर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये a+b का होल स्क्वायर पर। और आप जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a² + 2ab + b², ठीक है। अब आइए इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी जो होता है इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर करें कि a² के प्लेस पर क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x² + 2ab, तो 2 × a का वैल्यू x × b का वैल्यू कितना है, 3 है, b का वैल्यू 3 + b² मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या पाएंगे कि x² + 2 3 × 6x + 3 to the power 2, तो 3 to the power मतलब 3 × 3 2 टाइम्स, और 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो आपने जब देखा कि ये आइडेंटिटी जो होता है प्योरली डिपेंड्स है a+b का होल स्क्वायर, या आप लोगों को बताया गया था कि अगर a को जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसको अगर आप a नहीं मान रहे, x मान रहे हैं, तो सेकंड टर्म को आप लोग क्या मानेंगे, y। तो फिर भी आप बात वही होगा, केवल जो वेरिएबल टर्म्स होता है वहीं चेंज होगा। तो x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2 × x × y + y², ठीक है फ्रेंड्स। ये फार्मूले जो होते हैं, जो आइडेंटिटीज होता है सबके लिए सेम अप्लाई होगा, ठीक है। और इस आइडेंटिटीज को हमने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। अब यही बात रहेगा जो x+3 या वो होल स्क्वायर में हो, मतलब जो नंबर्स या वेरिएबल होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट जो प्रोसेस होगा बनाने का हमारे क्वेश्चन को, जो आइडेंटिटीज हैं वो सारे के सारे सेम ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है, तो ये होता है √2x - 3y का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। आपने क्या देखा कि √3 × x - 3 × y का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता है कि सेम वही बात है, इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है। तो ये सबको हम लोग a सपोज कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, b सपोज करेंगे। तो आप देखेंगे कि a² - b का होल स्क्वायर पर होगा। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है फ्रेंड्स, a² + 2ab + b²। और रहा बात माइनस का, तो माइनस वाले टर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर जो साइन होता है, यहाँ पर जो साइन होता है हम लोग किसका डाल देते हैं, माइनस का डाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है a - b का होल स्क्वायर में, बाकी अदर प्लेसेस पर चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
अब आइए इस जो आइडेंटिटीज होता है, इस आइडेंटिटी पर हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट में है ए स्क्वायर और ए के प्लेस में कौन सा है √2x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 × x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × a का वैल्यू √2 × ab और b का वैल्यू क्या है 3 है। b का वैल्यू कितना है तो 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्लस हमारा क्या कह रहा है, तो प्लस कह रहा है हमारा बी स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है 3y का होल स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आप लोगों को पता है कि जब भी रूट वाला जो नंबर होता है जब उसमें हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर 1/3 कैसे हो गया, यहाँ पर तो 3y होगा, यहाँ पर आपका 3y होगा क्योंकि b के प्लेस में जो होता है करे ना 2ab, तो 2 तो लिख दिए, a भी लिख दिए √2x इंटू b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू 3 × y। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ज़रा देखिए कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे माइनस का साइन डालेंगे। ठीक है, तो जब देखेंगे कि √2x का होल स्क्वायर है तो √2 जब √2 हो तो क्या होता है स्क्वायर रूट बाहर हो जाता है, मतलब कितना हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पर हुआ 2 और x स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा माइनस ये कितना आपका हो जाएगा, तो ये हुआ 3 × 2 = 6 है, आइए √2 × xy। ठीक है फ्रेंड्स, √2 - xy हुआ, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, आइए होगा y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, और यही जो होता है आपको रिजल्ट है, यही जो होता है आपका क्या है रिजल्ट है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी देखा, क्या देखा कि ये दोनों जो क्वेश्चन देखा वो a + b के होल स्क्वायर पर, मतलब जो आइडेंटिटीज होता है और आइडेंटिटीज में x + y हम लोग लिए हैं, तो इसको x कीजिए चाहे a कीजिए बात एक ही है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक जो होता है बाइनोमियल का स्क्वायर में है, एक बाइनोमियल का डिफरेंस का होल स्क्वायर है, एक बाइनोमियल का डिफरेंस का होल स्क्वायर है, और ये दोनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड अभी हमने 2 क्वेश्चन किया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये 2 क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए पीछे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, हाँ ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेशक बोलिए वहाँ, ठीक है, या फिर आप स्टैंड भी होकर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, और 3 के लिए हम लोग कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, तो 3 के लिए लेंगे हमारा 5x + 3 इंटू क्या हो जाएगा 5x + 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आइडेंटिटीज है वो किस पर फॉलो करता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको x सपोज कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे a सपोज कर लेंगे, और ये भी जो होता है इसी के जैसा है तो इसको भी x और इसको क्या सपोज कर लेंगे b सपोज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखेंगे कि x + a हुआ इंटू x + b, x + a इंटू x + b, तो आपको क्या पता है कि जब x + a इंटू x + b हो तो इसका जो आइडेंटिटीज होता है वो क्या होता है, तो ये होता है x² + a + b इंटू x + ab। ठीक है फ्रेंड्स, और इस आइडेंटिटीज पर हम लोग इसको फिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है x² और x² का वैल्यू कितना है तो 5x का होल स्क्वायर प्लस a + b, और a का वैल्यू कितना है 3 प्लस b का वैल्यू कितना है 7 है, इसको पुट कर दें इंटू x है तो x प्लस a इंटू b, और a का वैल्यू कितना है आपका 3 है इंटू b का वैल्यू 7। ठीक है फ्रेंड्स, सारे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिनोमियल में रिलेटेड मिलेगा वो सबके सब वो किसी ना किसी आइडेंटिटी जो होता है उस पर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि विदाउट किसी आइडेंटिटीज पर रहेगा। तो विदाउट किसी बाय द वे अगर रह भी रहा है तो आपका 8 क्लास का 7 क्लास का पैटर्न है, क्योंकि आइडेंटिटीज अगर नहीं अप्लाई हो रहा है इसके मतलब वहाँ पर कॉमन काम करेगा। कौन सा टर्म काम करेगा तो कॉमन सिस्टम से काम करेगा कि कॉमन निकाल कर उसके बाद जो होता है अगर फार्मूला में आ रहा है नहीं तो वहीं आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो 9th और 10th का जो फाउंडेशन क्लास का जो आप लोग का पैटर्न है वो क्या है, जो पैटर्न है उसमें आप लोग को जितने भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे का जो भी होगा किसी ना किसी वो जो आइडेंटिटीज होता है
उस पर ही फॉलो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल जो होता है 1 2 3 देखा, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ जो भी होता है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी जो होता है वैरी कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन को होता है उसको हम लोग आइडेंटिटीज को ही फॉलो कराकर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए कि जब इसको स्मॉल जो ब्रैकेट है इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या हो गया, 5 5 जा 25 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 और 3 10 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस 3 7 जा 21 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज होता है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और जितने भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो सब में मोस्टली जो होता है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मोस्टली जो होता है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अभी जो हम लोग जो होता है फोर्थ आइडेंटिटीज को जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेसिकली जो होते हैं जितने भी टाइप के हमारे इंडिया में, जितने भी टाइप का हमारे इंडिया में, चाहे वो हमारा फाउंडेशन हो, फाउंडेशन का जो मेंस होता है वो हो, या फिर जितने भी टाइप का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जैसे एनवीएस हो गया, आपका सीएचएस हो गया, बीएचयू हो गया, ये सारे के सारे में आरके मिशन हो गया, ये सब में जितने भी क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी जो हम लोग 5 4 में करने वाले हैं ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आइए आइडेंटिटीज नंबर हम लोग 4 का बात करते हैं। तो आइडेंटिटीज नंबर 4 जो होता है उस पर डिपेंड जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, तो इसमें यहाँ पर दे देंगे हम लोग 3x - 1/3x टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, 3x - 1/3x टू द पावर 2। तो अब आपको पता है कि अगर इसको हम लोग ए सपोज करेंगे और इसको बी सपोज करेंगे और इस वे में हमारा क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये होता है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर ले रहा हूँ ताकि इसके सामने में ही आंसर। ठीक है, यहाँ से तो इसमें जो हमारा आइडेंटिटी फॉलो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, क्योंकि 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x²। ठीक है फ्रेंड्स, 1/x², क्योंकि जो भी बात हो ये देख रहे हैं कि ये विदाउट रेशनल नंबर में, यहाँ पर क्यू के टर्म में मतलब जो डिनोमिनेटर है कुछ ना कुछ है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो या न्यूमिनेटर में कुछ भी नंबर हो मतलब वो नहीं है, मतलब ये होगा कि आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आपको सब में ये कोशिश करना है कि आइडेंटिटी जो होता है फॉलो हो जाए, आइडेंटिटी जो होता है फॉलो हो जाए, क्योंकि आइडेंटिटीज जो फॉलो करने का जो प्रोसेस होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन को देखने के बाद क्लियर आउट हमारा हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 3x - 1/3x का होल स्क्वायर है, तो 3x का 1 में हो, डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये देखिए कि उसको उसमें जो होता है फॉलो कौन सा आइडेंटिटीज कर रहा है, तो हमने इसको ए सपोज कर लिया और इसको बी, तो हमने देखा कि a - b का होल स्क्वायर पर है और वी नो दैट a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो a² मतलब x² - 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस c जो होता है b² और b का वैल्यू क्या है 1/3x। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए वैल्यू में हम लोग सिचुएट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि x² और x का वैल्यू कितना है, तो 3x का होल स्क्वायर, ये क्या है भाई, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस या फिर माइनस भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3x इंटू 1/3x। ठीक है फ्रेंड्स, 1/3x आया बात समझ में, कोई प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो प्लस है तो प्लस, उसके बाद 1/x², तो 1/x² का मतलब क्या, 1/x² का मतलब क्या, तो b का स्क्वायर मतलब 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9x² माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो -2 हुआ, अब प्लस ये हो जाएगा 1/3x का होल स्क्वायर, सॉरी 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9x²। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो होता है पैटर्न, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऑर्डर में लिखने के लिए
लिख सकते हैं 9x² प्लस 1/9x² माइनस 2। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यही हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, आंसर हुआ। ठीक है, अब आइए, अब इसमें तो माइनस है, लेकिन अब प्लस से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, मतलब आइडेंटिटीज नंबर 5 हमारा जो होता है, तो आइडेंटिटीज नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर लेटर सपोज किया जाए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पर, तो क्या होगा, तो ये 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर तो यही बात होगा, क्योंकि इसमें माइनस था तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बट इसमें प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और प्लस के फार्मूला में आपको क्या पता होता है कि ये होता है कि अगर लेटर सपोज किया जाए कि अगर इसको ए कर लें और इसको बी कर लें, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है फ्रेंड्स, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो सारे के सारे जो होता है डिपेंडेंट है किस पर, तो जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रखे हैं उस पर। ठीक है, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन होता है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और बाय द वे बिना आइडेंटिटीज भी अप्लाई नहीं हो रहा है, आइडेंटिटीज भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो कॉमन मेथड से बनेगा। वो किस मेथड से बनेगा, कॉमन मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, बट यहाँ पर जो भी हम लोग एग्जाम्पल इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो सारे के सारे डिपेंड्स किस पर हैं, तो जो आइडेंटिटी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था उस सभी का जो आइडेंटिटीज है उस पर डिपेंड है। ठीक है, जितने भी आइडेंटिटीज है वो सारे के सारे इसमें मेंशन है। तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे और फार्मूला पर वैल्यू को पुट करके उसके बाद वैल्यू जो होता है उसको फैक्टराइज करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कह रहे हैं ना a² और ए का वैल्यू कितना है 2x, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 × 2x × 1/2x प्लस b² मतलब 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपका 2 2 जा 4x² प्लस ये कैंसिल आउट हो गया प्लस 2 अब प्लस 1/9x² होगा, 1/9x² हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 5, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उससे हम लोग देखेंगे। तो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसको अभी देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 फाइंड द अदर। ठीक है फ्रेंड्स, फाइंड द अदर या फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ में वैल्यू फर्स्ट वाला का कितना है, तो ये कह रहा है कि अगर दिया हुआ हो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, तो आपको फाइंड करना है इसमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, तो x² प्लस 1/x²। ठीक है, x² प्लस 1/x²। और जब इसको हम लोग सपोज कर लेंगे तो सपोज करने में क्या कर सकते हैं, तो सपोज करने में यही करेंगे कि अगर लेट कर लिया जाए कि लेट, या जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है आपका x प्लस 1/x, ये वाला पैटर्न गिवन में ही है ना, x प्लस 1/x। ठीक है, अब आइए, अब जब 1/x ये आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपको ये कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और ये कह रहा है कि होल स्क्वायर करने के लिए, मतलब स्क्वायरिंग करने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये फार्मूला जो आइडेंटिटी जो होता है वो क्या मिलेगा, तो आइडेंटिटी जो होता है इसमें फॉलो होता है। चलिए, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अब फिर ये जो स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग ये सपोज कर लेंगे और यहाँ से बी सपोज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जब ए और बी सपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग उसी पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इजुकल टू ये 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर इजुकल टू कितना हुआ 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा देखिए कि ये इसके साथ मैं कंबाइन कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 3 + 4 + 5 या फिर 5 + 3 + 4 किया जाए, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, दोनों का जो रिजल्ट होता है वो कितना आने वाला है, सब सेम ही आने वाला है, इसका भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये 2 होता है जो RHS साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो गया, तो ये हो गया 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो गया 2, और यही जो होता है आपको आंसर जो होता है फाइंड करना था क्या, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्या होता है, किसी भी जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो किसी ना किसी आइडेंटिटी से रिलेटेड ही होता है, और उस आइडेंटिटीज को हम लोग क्या करेंगे फॉलो करके उसके बाद जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन उसका कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी आपने सही से नहीं पढ़ा और चले सॉल्यूशन करने के लिए, तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो क्या हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो भी एग्जाम्पल्स होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास एक और बचा हुआ है और उस क्लास में लेकर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हमारा जो क्लासेस होगा वो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जो क्लासेस होगा वो क्या होगा, यह हमारा होगा न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं कि जो IITG नीट की तैयारी करने वाले वैसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़कर, और मैक्सिमम आप लोग फील करेंगे कि क्वेश्चन का जो टैली अप होता है वो मोर क्वेश्चन में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पैटर्न होता है वो मोर क्वेश्चन में आता है, जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, मोर क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, तो आइए आज तक इतना ही, इसके आगे का जो क्लासेस होते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको भी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।